रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की वार्षिक आम बैठक में कहा कि भारत ने 2025 तक रक्षा निर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। ये देखते हुए कि सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार का प्रमुख फोकस है। कार्यक्रम के संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू फर्मों में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस साल के रक्षा बजट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। एसआईडीएम की बैठक में उन्होंने कहा कि हमें बस चलते रहना है, बिना थके चलते रहना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत में निवेश करने को इच्छुक है, क्योंकि देश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है, जो ये दर्शाता है कि अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का समय है। महज 5 साल पहले जो बीज आप लोगों ने रोपा था, इस एसआईडीएम नाम के पौधे ने न केवल अपनी जड़ें जमा ली हैं, बल्कि अभी अब पूरा वृक्ष की तरह बनकर तैयार हो गया है। और मुझे बताया गया है कि एसआईडीएम से लगभग 500 मेंबर्स जुड़ चुके हैं और इसकी रेलेवेंसी लगातार ये बढ़ती जा रही है। और इन वर्षों में एसआईडीएम देश की डिफेंस इंडस्ट्री की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। आज के कुछ वर्ष पहले लोग एसआईडीएम को जानते नहीं थे, लेकिन आज जब भी मैं एसआईडीएम की चर्चा करता हूं तो लोग इस एसआईडीएम नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। आपकी ग्रोथ अपने आप में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ का यह इंडिकेटर है। धीरे धीरे आपके ऑफिस का दिल्ली से बाहर सेटअप होना आप पर इंडस्ट्री के भरोसे के कारण ही है। साथ ही यह इंडस्ट्री के हितों की रक्षा और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के आपके विजन और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के प्रति आपके कमिटमेंट को भी यह दर्शाता है। साथियों, किसी राष्ट्र की प्रगति में नेशनल सिक्योरिटी की क्या भूमिका होती है, इससे हम सभी भली भांति अवगत हैं। एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र ही प्रगति की सर्वोच्च ऊंचाइयां छूने में सक्षम हो सकता है। कोई राष्ट्र कितना ही धनवान क्यों न हो, कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, पर जब तक वह नेशनल सिक्योरिटी के सभी डायमेंशंस पर गहराई से कार्य नहीं करता है, उसकी समृद्धि, उसकी प्रॉस्पेरिटी खतरे में ही रहती है। और आज जब मैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, एसआईडीएम को लगातार आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दोनों ही दृष्टियों से हमारा देश लगातार मजबूत बनता जा रहा है। लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियां इसके लिए और अधिक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार कर रही हैं। और पिछले कुछ समय को देखें तो आप पाएंगे कि बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो के अनुरूप दुनिया भर के देश अपनी सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, आप सब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सिप्री कहकर पुकारते हैं, सिप्री की हालिया रिपोर्ट से अवगत होंगे। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल यानी 2021 में वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग की पहली बार $2 ट्रिलियन पार कर चुकी है। 2020 की तुलना में इसमें 0.7% और 2012 की तुलना में इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी जाहिर है आगे आने वाले वर्षों में अच्छी खासी धनराशि कैपिटल प्रोक्योरमेंट में स्पेंड करेंगी। यह सब क्या दिखाता है? यह सब यही दिखाता है कि आने वाले समय में दुनिया की सुरक्षा जरूरतें और बढ़ने वाली हैं और हमारा देश उन जरूरतों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण तरीकों से पूरा करने का दम रखता है, इसको पूरा करने की हम हैसियत रखते हैं। हम लगातार ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करते जा रहे हैं जिससे हमारा प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर में आने के लिए प्रोत्साहित हो। इस वर्ष यानी 2022-2023 के लिए 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है और उसमें से भी 25% राष्ट्र केवल डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। और यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 7-8 साल पहले तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो कुल जमा 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, बामुश्किल 900 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह बढ़कर 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और हमने 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.7 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। 1.75 लाख करोड़
रुपए के टर्नओवर का हमारा टारगेट है और इसमें एरो स्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज से 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही एसआईडीएम की बड़ी भूमिका होने वाली है। बिना आपके रोल के, बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन या बनकर उभरा है और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और ग्लोबल बिजनेस लीडर भी इस बात को मानते हैं। और बीते फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का अब तक हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। और आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है, बहुत जांच परख कर तब इन्वेस्ट करता है। वह देश की संभावनाएं और अवसरों को देखकर ही इन्वेस्ट करता है। ऐसे में यह रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत कि पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आ रही है। उसे भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लग रहा है और यह दिखाता है कि आप सबने जिस गति से अब तक की जर्नी तय की है, अब उससे कहीं तेज गति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस एनुअल सेशन की सफलता के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अगले माह गुजरात में रक्षा महोत्सव यानी डेफ एक्सपो का 12th एडिशन यह आयोजित होने जा रहा है। आप सभी इसमें पूरे जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेट करें, यह हमारी आप सबसे निवेदन है। और हम सभी लोगों की अगली मुलाकात संभवतः डेफ एक्सपो गुजरात में ही होगी। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में मुझे आमंत्रित किया, अपना निवेदन यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।